जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक ही क्यों ना हो जाए। जहाँ धर्म और कर्म दोनों का संयोग हो वहाँ जीत निश्चित हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी को अपने जीवन में उतना ही स्थान दे जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो आपको रुलाएगा। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर ये तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा में लेकर चली गई। यदि आपका कर्म आपको अकर्म का विरोध करने से रोकता है तो निश्चित ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यदि भरोसा पक्का है तो देखना, सुनहरा तुम्हारा कल होगा। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देती है। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय सिर्फ स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी को काना कहते हैं। लड़ाई जारी है, भाग्य से, वक्त से और अपने आप से। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, वो उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। अपने साथी को बदलने की बजाय वह जैसा है उसे वैसे ही अपनाना असल में वही प्रेम है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिनाइयाँ ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा खुशी के पल वो होते हैं जब खुद के साथ श्री कृष्ण महसूस होते हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद इंसान चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाता। यही सत्य है। किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत को कम कर दो। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत और स्थिर मन ही सही मार्ग दिखाता है, इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहे। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, ये पहले भी सच था और आज भी सच है। जिनका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय ईश्वर को याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह ईश्वर धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं। आत्मा तो हमेशा से जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। नाजुक वक्त है, न रखना किसी से बैर, हो सके तो हाथ जोड़कर ईश्वर से मांगना सब्र की खैर। प्रभु तेरी भक्ति एक वरदान है, जिसने पाई वो धनवान है। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते, जब तक हमें वो नामुमकिन ही लगता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अपनी नज़र हमेशा उसी चीज़ पर रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती,
उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। दुनिया वालों को नहीं, दुनिया बनाने वाले को राजी कीजिए। जीवन में वाणी को संयम में रखना अति अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त का आना भी जरूरी होता है। कृष्ण कृष्ण कहने की आदत हो गई है, कृष्ण भक्ति में रहने की आदत हो गई है। अब डुबा दो या बचा लो, कोई गम नहीं, हमको तेरे नाम में बहने की आदत हो गई है। आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चिंता को अपने दिल से निष्कासित नहीं करते तो ये चिंता करोड़ों की संपदा रहते हुए भी आपको सुखी नहीं रहने देगी। जो ईश्वर को ही सर्वस्व मानते हैं वही यथार्थ धनवान है। जो सांसारिक वस्तु स्थितियों को ही अपनी संपत्ति मानता है उसको सदा के लिए निर्धन समझना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। बहुत से लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते कि आगे नहीं बढ़े बल्कि और पीछे रह गए। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जैसे फूलों से गुजरती हवा खुशबूदार हो जाती है, उसी प्रकार नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है। इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं कि तुम भगवान को सुख में नहीं बस दुख में याद करते हो। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलता रहेगा। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वही कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान मिलेंगे। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही सही मार्ग दिखाता है, इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहे। संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता। अहंकार मत करो, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का उतार रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी जिंदगी में जो रंग है अधूरे, कर मुझ पे विश्वास पूरा, मैं सब करूँगा पूरे। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने से अच्छा है अपना वक्त बर्बाद ना करें। कुछ लोग हमारे इतने शुभचिंतक होते हैं, हमारा शुभ होता देखकर उन्हें चिंता होने लगती है। जीते जी इंसान अपने घर में मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं रखता, लेकिन मरने के बाद सीधा स्वर्ग मिले ये ख्वाहिश रखता है। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहाँ से ठोकर मिले जहाँ उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवन में आपको रोकने टोकने के लिए कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। घोर विपदा के समय सिर्फ प्रभु ही हमारे रक्षक होते हैं। वह परीक्षा कठिन लेता है लेकिन उसे हल करने की शक्ति भी वही देता है। जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है। जीवन में प्रयास हमेशा करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या ना मिले अनुभव जरूर मिलता है जो अमूल्य है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे भी सामने आ जाए जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो दिल से अपना होता है वह रोने नहीं देता। जो आपके हैं वह आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक ही क्यों ना हो जाए।